नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। मनीष मुंजाल जी का क्वेश्चन है, मेडिटेशन में, ईश्वर प्राप्ति में और एस्ट्रल ट्रैवल में क्या डिफरेंस है। मनीष जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों को सिमिलर डाउट है, तो आज हम इसे क्लियर करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए आपको एक शहर ए से एक दूसरे शहर बी में जाना है, ठीक है। दोनों के बीच बहुत लंबा रास्ता है। अब इस रास्ते को तय करने के लिए आप कार बुक करेंगे या बस से जाएंगे या ट्रेन पकड़ेंगे या फिर अपनी बाइक से जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी साधन आप चुन सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका डेस्टिनेशन तो शहर बी है ना, शहर बी तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को माइंड में रखिए और अध्यात्म के बारे में आप समझते हैं। अध्यात्म में शहर ए जो है वो है आज आपकी जो स्थिति है इस वक्त, जब आप ये तय करते हो कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, मुझे आध्यात्म के जीवन में एंटर करना है। अगर आप ये ठानते हो तो आप शहर ए से चलना शुरू किए हो, ठीक है। अब आपको शहर बी तक पहुंचना है, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं। तो मुक्ति तक जाने के लिए आपको कोई साधन पकड़ना होगा, ठीक है। तो मुक्ति तक पहुंचने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। उन साधनों में कौन कौन से साधन हैं? ध्यान योग है, ठीक है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है। तो ये सारे जो अलग अलग तरीके के साधन है, और इसके अंतर्गत भी और भी बहुत सारे साधन हो जाते हैं। आप योग कर सकते हो, आप पूजा पाठ यज्ञ हवन कर सकते हो, आप मंत्र जाप कर सकते हो, आप तो ये सारे जो साधन है ना, ये सब चीज़ जो है एक गाड़ी की तरह है आपको एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए। तो मेडिटेशन जो है आपके लिए साधन है, जो ये आपको हेल्प करेगा मुक्ति तक जाने के लिए, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो ईश्वर प्राप्ति। देखिए, जब आप शहर ए से शहर बी तक ट्रैवल करते हो तो अपनी साधना को पूरा करने के लिए आप जो साधन चुनते हो उस साधन के हिसाब से आपका डेस्टिनेशन का नाम चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे अगर आप आध्यात्म की राह में चलने के लिए ध्यान योग का साधन चुनते हो, ठीक है, तो ध्यान योग में जब आप अपने डेस्टिनेशन शहर बी में पहुँचते हो तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं ध्यान की भाषा में। समाधि जो है वो आपकी साधना का रिजल्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इंटरनेट में मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैं 3 घंटा तक बैठ के समाधि लगाता हूँ, 4 घंटा करता हूँ। नहीं, उसको समाधि नहीं बोलते। समाधि क्रिया नहीं है, समाधि रिजल्ट है, ठीक है। तो जब आप इतना लंबा साधना करके अपना ट्रैवल करके जब आप अपने मन को पूरा विलय कर लेते हो, मन आपका खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उस स्थिति को जब वो आप एंड में पहुंचते हो तो उस स्थिति को फिर समाधि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ध्यान की भाषा में डेस्टिनेशन जो बी है, शहर बी जो है उसको हम समाधि कहते हैं, ठीक है। अगर आप भक्ति मार्ग चुनते हो अपने लिए तो भक्ति मार्ग में जब आप साधना में आगे बढ़ते हो, जब अपना ट्रैवल आप पूरा करते हो तो आप जो शहर बी में पहुंचोगे उसको कहते हैं ईश्वर प्राप्ति। क्योंकि भक्ति मार्ग में एक भक्त होता है और उसका कोई भगवान होता है, ठीक है। तो भक्त जब साधना में इतना विलीन हो जाता है कि वो अपने अस्तित्व को भुला देता है, वो अपने मैं हूँ इसको भूल जाता है या नष्ट कर देता है, तो वो पूरी तरीके से अपने आप को अपने भगवान में मिला देता है, विलय कर देता है, तो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्ति की भाषा में शहर बी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। अगर आप ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं तो ज्ञान मार्ग से जब आप चलते हैं तो ज्ञान मार्ग से शहर बी को क्या कहेंगे? उसको आप बोल सकते हो ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होना, या मुक्त हो जाना, या आत्मा में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, आत्मस्थ हो जाना भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर आप कर्म योग से चल रहे हो तो कर्म योग से अगर आप चलोगे और डेस्टिनेशन बी में पहुंचोगे, शहर बी में पहुंचोगे, तो उसको बोलेंगे भोग मुक्त हो जाना, निष्काम कर्म को प्राप्त कर लेना या निष्काम कर्म करने लग जाना, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये रिजल्ट होती हैं। इसको क्रिया करके प्राप्त नहीं किया जाता। क्रिया करने के बाद जब सब चीज़ आपकी साधना एंड हो जाती है, जैसे रास्ता आपने तय कर लिया,
तब जाके आप शहर बी में पहुंचते हो। तो शहर बी में क्या है? समाधि है, ईश्वर प्राप्ति है, मुक्ति है, मोक्ष है, स्थित प्रज्ञा है, निष्काम कर्म है, भोग मुक्ति है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब लास्ट आप पूछ रहे हो एस्ट्रल ट्रैवल क्या है। तो होता ये है कि जब आप ध्यान मार्ग से चलते हो ना, तो आप अपने शरीर को बहुत डिसिप्लिन करते हो। ध्यान मार्ग से चलने वाला जो साधक है वो अपने शरीर को बहुत अनुशासित करना सीख जाता है, जिससे उसको अपने शरीर के बहुत सारे आवेगों में कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। ठीक है, अपने शरीर को बहुत तरीके से वो कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ, ठंडी और गर्मी का एहसास करना कंट्रोल हो जाता है, भूख कंट्रोल होता है, नींद कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिज्म, यही तो बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म ही तो बोलते हैं, आई डोंट नो, वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, पाचन शक्ति कंट्रोल हो जाती है, और इवन विजन ठीक होने लगता है। बहुत बहुत अमेजिंग परिवर्तन शरीर में होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक कुछ ऐसे सेंसेस के ऊपर भी आपका कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है। सूंघने की, देखने की, महसूस करने की, सुनने की, जानने की, फील करने की, त्वचा की, सबके सेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं जब आप ध्यान करने लगते हैं तो, या ध्यान मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे एबिलिटीज़ भी आपके पास आती है, साइकिक एबिलिटीज़, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसे फील नहीं कर पाते, जो ध्यान करने वालों को मिल जाती है। उन्हीं में से एक एबिलिटी होती है एस्ट्रल ट्रैवल की एबिलिटी। इसमें यह होता है कि आपका बॉडी एक जगह रहेगा, बट आप अपने कॉन्शियस को मूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये होता है एस्ट्रल ट्रैवल का साइकिक एबिलिटी, या सिद्धि बोल सकते हो आप इसको। तो ये कब प्राप्त होता है? जब आप ध्यान मार्ग से चलते हो। जैसे एक शहर से आप निकले और दूसरे शहर में आप ट्रैवल करने जा रहे हो, तो रास्ते में बहुत सारे दूसरे और भी शहरों से होके आप गुजरोगे। हो सकता है किसी नदी को आप पार करो, कोई ब्रिज से गुजरोगे, आसपास की हसीन वादियों को देखोगे, घाटियों को देखोगे। तो एस्ट्रल ट्रैवल जो है ना, बिल्कुल वैसे ही एक रास्ते से गुजरते हुए अगल बगल आपने देखा, कुछ घाटियाँ दिखी, कुछ हरा भरा जंगल दिखा, बस वो एक नज़ारा है। ठीक है, उससे आपको गुजरना है और जाके शहर बी में पहुंचना है, ईश्वर प्राप्ति समाधि में पहुंचना है। ठीक है, मेरा जो वीडियो है एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस, उसमें मैंने बोला है कि सिद्धियों से पार जाके भी कुछ है जहाँ पे आपको पहुँचना है। ठीक है, तो सिद्धियाँ जो है फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती हैं। सिद्धियों से, या एस्ट्रल ट्रैवल अगर कोई कर रहा है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं, या वो मुक्त हुआ है या नहीं, या उसने अपने बंधन तोड़े हैं या नहीं। जबकि उल्टा होता ये है कि जिन लोगों को सिद्धियाँ मिलती हैं उसके बंधन भयंकर और बढ़ जाते हैं। सांसारिक बंधन छोड़ के अलौकिक बंधनों को वो अपने ऊपर लाद लेते हैं। ठीक है, और भयानक बंधन हो जाता है वो। तो अगर आपको इंटरनेट में कोई बोलता है कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर लेता हूँ, या मेरी थर्ड आई ओपन हो गई है, ये वो, तो इन सब का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि आपका तो काम है ना शहर ए से शहर बी में जाना। बीच में बैठ के छोटे छोटे शहरों में रुक के आप क्या घूमते रहोगे, तो शहर बी में कब पहुँचोगे? हैं, शहर बी का तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, और बीच में आपने घाटियाँ देखी और वहीं खो गए, वहीं पे रम गए, हमेशा वहीं के लिए रुक गए, तो ये जर्नी तो आपकी पूरी होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको फ़र्क समझ में आया होगा, मेडिटेशन, ईश्वर प्राप्ति और एस्ट्रल ट्रैवल में क्या फ़र्क है। ठीक है, कोई अब भी कोई डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि कोई डाउट है तो। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।